शुक्र गुजारी एक ऐसी नेमत है कि जो ज़िंदगी में आ जाए, जिस इंसान की ज़िंदगी में ये आ जाती है उसकी ज़िंदगी में सुकून और उसका दिल जो है वो बिल्कुल मुतमईन हो जाता है और उसके रिस्क में इजाफा हो जाता है, ज़िंदगी में बरकत आ जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, अक्सर होता क्या है कि इंसान की जो ज़बान है उसके ऊपर हमेशा क्या है, शिकवा रहता है और वो चाहता क्या है कि वो हर इंसान सुकून की तलाश में है। वो चाहता है कि मेरा दिल मुतमईन हो, लेकिन ज़बान के ऊपर हर वक्त शिकवा। तो ये उसके बिल्कुल अपोजिट। जब हम शुक्रगुजारी की आदत डालेंगे तो फिर हमारा दिल भी सुकून में होगा, हर चीज जो है वो हमें, यानी अल्लाह, एक तो सबसे बड़ी बात कि अल्लाह खुश हो जाएगा। जब अल्लाह हमारे से राजी होगा तो फिर हमारी जिंदगी जो है वो सुकून से भर जाएगी। इस चीज के ऊपर हम नहीं सोचते। तो अब ये देखें कि शुक्रगुजारी है क्या, कि सिर्फ ये नहीं है कि हम जबान से ये कह दे कि अल्हम्दुलिल्लाह, ये कहकर तो हम कहें कि हमने जी शुक्रगुजारी जो है उसको पूरा कर लिया, हमने अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया। ऐसा नहीं है, बल्कि शुक्रगुजारी तो है उसके 3 मराहिल हैं। वो क्या है कि सबसे पहला क्या है कि जबान से, कि जो हम कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी नेमत हो, नेमत है या फिर हम किसी मुश्किल में है या जो भी है, वो जारी बात है, एक मोमिन तो यही कहेगा कि वो अल्लाह की तरफ से है, तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह देते हैं। तो इसी तरह दूसरा क्या है कि दिल का शुक्र। दिल का शुक्र क्या है कि जितनी भी नेमतें हैं अल्लाह की, उनके ऊपर इंसान दिल में हर वक्त ये चीज सोचे कि ये अल्लाह की नेमत है और वो इसके ऊपर मुतमईन हो और वो इसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करे। और फिर तीसरी क्या चीज है, अमल। जो अमल है उसका शुक्र, वो किस तरह है कि अल्लाह की जो दी हुई नेमतें हैं उसको कभी भी उसकी नाफरमानी के ना, बल्कि ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करे। तो जो इंसान इन तीनों जो मराहिल हैं इनको पा लेता है तो असल में वो हकीकी शुक्रगुजार। अब आगे देखें कि अल्लाह पाक कुरान में जो शुक्रगुजार इंसान है उससे क्या वादा करते हैं। अल्लाह पाक कहते हैं कि ला इन शबरतुम ला अज़ीदन्नकुम। अभी कितने ही जो है ना पुरसकून अल्फाज हैं, अगर इनको सुने तो इंसान का दिल बिल्कुल मुतमईन हो जाता है कि अल्लाह का वादा, ये कोई इंसान का वादा नहीं है जो हमें ये डर होगा कि ये टूट जाएगा या अगला बंदा झूठ भी बोलता है, तो ये वो चीज नहीं है, बल्कि अल्लाह का हमारे से वादा है कि अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे तो क्या है कि मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। अब ये और ज्यादा में क्या आता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं है कि आप ये कहें कि जी इसमें पैसा जो है वो और ज्यादा हो जाएगा, बल्कि हर चीज, सुकून जो है वो भी ज्यादा हो जाएगा, बरकत ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह जो सेहत है उसमें जो बेहतरी है, जो सेहतमंद इंसान होता है ये भी तो नेमत है ना अल्लाह। इसी तरह अल्लाह पाक रिश्तों में मोहब्बत, ये भी ज्यादा हो जाएगी, रिश्तों में मोहब्बत होगी। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सिर्फ आप पैसे से उस चीज को ना रखें, बल्कि हर चीज जो आपको सुकून दे, हर चीज जो आपको सुकून दे उसमें अल्लाह पाक और ज्यादा इजाफा करते। तो ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह पाक कभी अपने वादे के खिलाफ नहीं जाता। जब इंसान शुक्रगुजारी की आदत डाल लेता है तो उससे इंसान की सोच टोटली चेंज हो जाती है। तो सोच बदलेगी तो जिंदगी इंसान की चेंज होगी ना, या जिंदगी के अंदर सुकून आएगा। तो वो कभी भी क्या करता है कि वो अपनी कमी के ऊपर नजर नहीं रखे, वो हमेशा जो अपनी नेमतें जो अल्लाह के दी हैं, जो अल्लाह ने उसको अता की हुई हैं चीजें, उनके ऊपर नजर रखेगा, उस पे अल्लाह की शुक्र अदा करेगा। और वो दूसरों की चीजें जो है, जो अल्लाह पाक ने दूसरों को अता किया हुआ है, वो कभी भी उनके ऊपर नजर नहीं रखेगा, बल्कि वो हमेशा जो कुछ उसके पास है वो उसके ऊपर, आज ये देख लेंगे कितना बड़ा मसला है कि हमारे पास तो जो कुछ, हम दूसरे के, हम यही देख रहे होते हैं कि अल्लाह ने उसको फलां को इतना दिया हुआ है। ये हसद आती कहाँ से है, यहाँ से ही तो हसद जन्म लेती है कि हम दूसरों की जो अल्लाह पाक ने उनके ऊपर एहसान किए हमें, उनको तो देख रहे होते हैं, लेकिन जो अल्लाह ने हमारी लाइफ में जो हमें नेमतें दी हुई हैं उनको हम बिल्कुल निगलेक्ट करते थे और उनको देखकर हम उनकी तमन्ना करते हैं। तो ये चीज इंसान की जिंदगी को बिल्कुल जो है ना बेसुकूनी दे देती है। ऐसे इंसान का दिल कभी भी मुतमईन नहीं हो सकता जो दूसरों की जिंदगी देखता रहता है। इसी तरह जो शुक्रगुजार इंसान होता है वो कभी भी मायूसी की तरफ नहीं जाता, वो हमेशा उम्मीद के ऊपर रहता है, क्योंकि उसकी उम्मीद अल्लाह से जुड़ी हुई है, तो उसकी उम्मीद कभी भी टूटती नहीं है। वो अगर मुश्किल में है तब भी वो अल्लाह से उम्मीद रखेगा, अगर वो आसानी में है तो तब भी अल्लाह से ही उम्मीद रखेगा और उसकी नेमतों के ऊपर उसका शुक्रगुजार बनेगा। अब कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि अल्लाह ने दिया ही हमें क्या है, मतलब जिनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, तो वो क्या करेंगे कि जी अब ये भी नहीं है कि अल्लाह ने अगर कमी की हुई है तो अब मोमिन जो होता है, असल में तो यहाँ पर इम्तिहान होता है इंसान का, कि अब यहाँ पर जो मोमिन होता है वो
वो फिर भी शुक्र अदा करेगा। लेकिन जो ऐसे नहीं होते लोग, वो क्या करेंगे, जिनके अंदर ईमान की कमी है, वो क्या करेंगे कि वो कहेंगे कि जब अल्लाह हमें देगा तो हम शुक्र कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। जो मोमिन होता है वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है। मोमिन मतलब अल्लाह के ऊपर जो ईमान रखता है, जिसको पता है कि अल्लाह मौजूद है और हमने एक दिन मरना है और उसके बाद हमारा हिसाब किताब होना, तो वो कभी भी इस चीज के ऊपर नहीं रहेगा कि अगर मेरे पास नहीं है तो जब आएगा तो मैंने उसके ऊपर शुक्र अदा करना। ये दोनों सूरतों में जो दोनों कंडीशंस है ना, उनको सामने रखिए कि अगर है तब भी वो अल्लाह की शुक्र अदा कर रहा है और नहीं है तो वो तब भी अल्लाह पे शुक्र अदा कर रहा है। उसको अल्लाह से उम्मीद है, अच्छे की उम्मीद है। तो आज की सबसे बड़ी बीमारी क्या है, वो क्या है, बेसुकून। कि इंसान जो है वो सब कुछ होने के बावजूद, कुछ लोग ऐसे भी हैं, मोस्टली लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने सब कुछ दिया होगा लेकिन वो फिर भी बेसुकून है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि हम जो है अपनी जो कमियां हैं उनके ऊपर नजर रखते हैं। हम उनको तो उन चीजों को गिन रहे होते हैं जो हमारी लाइफ में नहीं है, लेकिन जो चीजें हैं उनको हम निगलेक्ट कर देते हैं और उस पर अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते। लेकिन जो अल्लाह के ऊपर यकीन रखता है बंदा, जिसने अपना दिल जो है वो अल्लाह के साथ जोड़ा हुआ है, उसके दिल में कभी भी हसद नहीं आएगी, उसके दिल में कभी भी ये चीज नहीं आएगी कि मेरे बस ये इस चीज की कमी है, इस चीज की कमी है, बल्कि वो हमेशा जो चीजें हैं उनके ऊपर शुक्र गुजारी करेगा। तो फिर बदले में अल्लाह पाक उसको और ज्यादा सुकून दे, वो इंसान हमेशा आपको मुतमईन नजर आएगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि जिंदगी में सुकून हो, ये तो हर बंदा चाहता है, तो फिर अमल करें ना उसके ऊपर। अल्लाह पाक ने हमें तरीके बताए हैं, उसमें एक सबसे जो बेसिक है वो ये है कि आप अल्लाह की जो नेमतें हैं उनके ऊपर उनका शुक्र अदा करें और अल्लाह से और ज्यादा अच्छे की उम्मीद रखें। उसके लिए क्या है कि हमने करना क्या है, उसके लिए हमने यही चीज करनी है कि अल्लाह की नेमतें जो हमारी लाइफ के अंदर हैं उनको हम देखें, उनको गिने और उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करें, उन्हीं के ऊपर नजर रखें। उसके बाद हर नमाज के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह की जो तस्बीह हमें बताई गई है उसका हम वर्द करें और इसको दिल में जाने कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, दिल से इसके ऊपर, यानी अल्लाह की हर नेमत के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कहें। और तीसरी क्या चीज है कि मुश्किल हालात, यानी हर वक्त इंसान जो है उसके हालात ही जैसे नहीं रहते, लेकिन अगर मुश्किल हालात भी आ गए हैं तो उसमें भी ये कहना सीखें कि या अल्लाह इस हाल में भी तेरा शुक्र है। और आखिर में क्या चीज आती है कि अल्लाह पाक ने जो नेमतें दी हुई हैं आपको, उनको कभी भी अल्लाह की नाफरमानी में ना लगाएं। जिस तरह पैसा है, ये सबसे बेसिक है ना कि इंसान इसको नेमत जानता है, तो फिर ये आता है तो फिर इंसान जो है वो और तरफ निकल जाता है, मोस्टली ऐसा ही होता है। तो फिर अब ये है कि उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसको सही रास्तों में लगाने की, बल्कि अल्लाह को खुश करने के रास्तों में लगाने की, या जिससे अल्लाह पाक खुश हो, अल्लाह के रास्ते में देने की अल्लाह पाक हमें तौफीक भी दे। तो अगर हम उसको अल्लाह की नाफरमानी में लगाएंगे तो फिर इसका मतलब है कि हम उसका शुक्र अदा नहीं कर रहे, तो वो चीज छीनने में भी देर नहीं लगी। तो इसलिए अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें सही मानों में जो हकीकी शुक्रगुजार इंसान होता है वो बनने की तौफीक अता फरमाए।